सुप्रभात विद्यार्थी। तो क्लास 10 मॉक टेस्ट सॉल्यूशन पाठ पुस्तक पे आधारित जो 8वां प्रश्न पूछा गया था आपके मॉक टेस्ट में, वह था आपका जो गद्य खंड है। गद्य खंड का मतलब है जो कहानी संस्मरण जो पाठ है, उस पाठ पे आधारित पाठ में कोई एक गद्यांश का अंश दिया जाएगा। उस गद्यांश के अंश पर आधारित आपको 5 मार्क्स का बहुविकल्पिक प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात जो 8वां प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया था वह था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सभी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। अब गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पिक प्रश्न था। गद्यांश जो आपको दिया गया था, फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर सालाना इम्तिहान हुआ से लेकर डांटते थे, बड़े भाई साहब डांटते थे। यह आपके बीच में यह पैराग्राफ दिया गया था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनको आपको हल करना था। ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसके उत्तर सही दिए हैं, पर एकाध विद्यार्थी इस प्रश्न के उत्तर गलत दिए थे। पहला जो प्रश्न था कि दूसरे सालाना इम्तिहान का क्या नतीजा निकला। ऑप्शन ए, नतीजा ही नहीं निकला, भाई साहब पास हो गए, कथाकार फेल हो गया, कथाकार पास हो गया, बड़े भाई साहब फेल हो गए, इसमें से कोई नहीं। तो जब सालाना नतीजा निकला था तो लेखक जो है वह पास हुआ था और भाई साहब फेल हुए थे। इसमें जो तीसरा ऑप्शन था, कथाकार पास हो गया और भाई साहब फेल हुए, यह सही उत्तर था। दूसरा प्रश्न है कि भाई साहब ने क्या कुछ किया था। भाई साहब ने क्या कुछ किया था, उसमें 4 विकल्प दिए थे, प्रणनात्मक परिश्रम, मौज मस्ती, उपदेशात्मक बातें और लापरवाही। तो उन्होंने प्रणनात्मक परिश्रम, भाई साहब ने प्रणनात्मक परिश्रम किया था, उसमें गद्यांश में है। उत्तर होगा दूसरा, प्रणनात्मक परिश्रम। प्रणनात्मक करता है घोर परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। तीसरा प्रश्न था, किसकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। कांतिहीन, निस्तेज, लेखक की, बड़े भाई साहब की, कक्षा के सभी छात्रों की, इसमें से कोई नहीं। तो किसकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी? तो भाई साहब की। क्यों भाई कांतिहीन हो गई थी? क्योंकि बड़े भाई साहब इस बार भी एग्जाम में या इम्तिहान में फेल हो गए थे, इसलिए उनका चेहरा मुरझा गया था, उसको कहते कांतिहीन। चौथा प्रश्न था, किसके मन में कुटिल भावना उदय हुआ। किसके मन में कुटिल भावना उदय हुआ? बड़े भाई साहब के, लेखक के, कक्षा के सभी छात्रों के, छात्रावास के सभी छात्रों के। तो यह भावना, भाई साहब एक साल और फेल हो जाते हैं, यह भावना किसके मन में जन्मी थी? ऑप्शन 2, लेखक के मन में यह भावना, कुटिल भावना उदय हुई थी। 5वां प्रश्न है, पास होने की खुशी आधी क्यों रह गई थी। पास होने की खुशी आधी क्यों रह गई थी? तो उसके जो विकल्प दिए थे, क्योंकि दोनों भाई सालाना इम्तिहान में पास हो गए थे, क्योंकि लेखक के इम्तिहान का नतीजा अच्छा नहीं था, क्योंकि भाई साहब के इम्तिहान का नतीजा अच्छा नहीं था, इसमें से कोई नहीं। तो क्योंकि भाई साहब के इम्तिहान का नतीजा अच्छा नहीं था, इसलिए जो है पास होने की खुशी लेखक की आधी हो गई थी। तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन, क्योंकि भाई साहब के इम्तिहान का नतीजा अच्छा नहीं था, यह उसका उत्तर होगा। इस प्रकार विद्यार्थी, यह कौन से पाठ से यह पूछा गया था? बड़े भाई साहब, प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब कहानी पर आधारित ये प्रश्न पूछे गए थे। धन्यवाद।